हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस चैप्टर से लगभग 35 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक साल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला करके लगभग हर साल पूछा ही जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जहाँ त्रिभुज की भुजाओं, कोणों और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग विशेष रूप से एक समकोण त्रिभुज का जिक्र करते हैं, जिसमें क्या होता है कि इसकी जो भुजाएं हैं ए बी सी। अगर इसमें भुजा की बात करें तो भुजा कौन कौन है? एक ए बी हो गया, एक बी सी हो गया और एक ए सी हो गया। तो इसकी जो भुजाएं हैं और इसकी जो कोण है, यह एंगल और यह समकोण वाला एंगल बी। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इसकी संबंधों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग अगर त्रिकोणमिति को थोड़ा सा और हम लोग देखें, यह जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, यह ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड। पहला जो वर्ड है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। दूसरा जो वर्ड है गौन, गौन का मतलब होता है भुजा या कोण से, भुजा या कोण। और तीसरा वर्ड जो मेट्री आया है, यह शब्द मेट्रॉन से बना हुआ है। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? माप। यानी ट्रिकोनोमेट्री को अगर हम लोग अलग अलग तौर करके देखें तो यह 3 वर्ड जो कि ग्रीक शब्द से लिया गया है, 3 कोण माप, अर्थात त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज के 3 कोण या 3 भुजाओं का क्या होता है? माप होता है। अब इसमें विशेष रूप से हम लोग इस समकोण त्रिभुज के जो 3 भुजाएं हैं, इन 3 भुजाओं का क्या किया गया है? नाम दिया गया है। क्या क्या नाम दिया गया है? तो समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण माना जाता है, जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इससे इंडिकेट करते हैं। अब यह जो ए है और जो सी है, तो किसी ए और सी को हम लोग अगर एंगल थीटा के रूप में मान लें तो इस थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। और बाकी जो एक भुजा बच जाता है वह क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। मतलब कि इस समकोण त्रिभुज में 3 जो भुजा होते हैं, उसमें एक भुजा कर्ण, दूसरी भुजा लंब और तीसरी जो भुजा होती है क्या चीज होती है? आधार होती है। तो कर्ण, लंब और आधार, इसी तीनों के संबंध के बारे में इसमें पढ़ना है। कर्ण जो होता है हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। यह जो समकोण भुजा है ए बी के रूप में, यह 90 डिग्री एंगल के साथ, यह 90 डिग्री एंगल के सामने जो भुजा है, हमेशा यह क्या होता है? कर्ण होता है। अब लंब और आधार क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। थीटा जिसको मानते हैं उसके सामने वाला लंब और जो बच जाता है आधार। इसको एक और फोटो के माध्यम से समझते हैं। यहाँ जो बी है 90 डिग्री एंगल के साथ है, तो इस बी के सामने वाला क्या कहलाएगा? कर्ण हो जाएगा। जैसे इसमें हम लोग सी को थीटा माने थे, यानी एंगल के रूप में, अगर हम लोग इस ए को अगर एंगल के थीटा के रूप में माने तो इसके सामने यह भुजा हो जा रहा है। तो यह बी सी अब क्या चीज का काम करेगा? लंब का। अब कौन बच गया? ए बी। तो यह क्या इसका काम करेगा? आधार का। यानी कर्ण जो है हमेशा देख रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल के सामने वाला क्या है? कर्ण हो जा रहा है। लेकिन लंब और आधार कभी भी फिक्स नहीं होता है। लंब और आधार कैसे पहचानेंगे? तो लंब और आधार को पहचानने का एकमात्र तरीका है 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण मान लेंगे और जिसको भी थीटा मानेंगे, थीटा के सामने वाला को क्या मान लेंगे हम लोग? लंब। बाकी जो बचेगा हमारा क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। एक चीज और ध्यान देंगे, यह जो कर्ण होता है ना, कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इस तीनों में लंब, आधार और कर्ण, यहाँ भी लंब, आधार और कर्ण, तीनों में एक संबंध है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है?
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस जो प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण जो होता है एक समकोण त्रिभुज के रूप में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका स्क्वायर बाकी जो दो भुजा हैं उसके स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस यानी एच के रूप में लिखते हैं, यानी एच का स्क्वायर बराबर लंब जो होता है परपेंडिकुलर यानी पी होता है, पी का स्क्वायर प्लस आधार जो होता है वह क्या होता है, बेस यानी बी का स्क्वायर। लंब को पी से सूचित करते हैं, आधार को किससे सूचित करते हैं, बी से, और कर्ण को किससे सूचित करते हैं, एच से, यानी एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यह पहला फॉर्मूला हुआ। अब इस फॉर्मूला से हम लोग दो और अन्य फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, अगर हमें लंब का या आधार का जरूरत पड़े तो लंब का अगर जरूरत पड़ेगा तो आधार को इधर ला करके घटा लेंगे क्योंकि प्लस में है, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। या अगर आधार का जरूरत पड़ेगा तो लंब को इधर लिया करके, यानी दो और फॉर्मूला क्या बन सकता है, लंब का स्क्वायर बराबर अगर बनाए तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या लंब को पी लिख सकते हैं, पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब एक चीज और ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब हम लोग रूट हटाएंगे, सॉरी, जब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे यानी एच को अगर लिखना हो तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, अर्थात कर्ण बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ लंब का स्क्वायर बराबर क्या बना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो अगर केवल हमें लंब चाहिए तो क्या हो जाएगा, इधर से, तो यहाँ से हम लोगों ने एच, पी और बी का मान निकाल लिया। अब इसका यूज करके कैसे हम लोग कर्ण, लंब या आधार निकाल सकते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई समकोण त्रिभुज हमारे पास एबीसी है, ए बी सी, मान लेते हैं कि यह जो AC है वह 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यह जो BC है वह 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और अगर C जो है वह थीटा के रूप में है तो AB का मान कितना होगा। तो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले समझाए हैं कि यह जो B है वह 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। थीटा जो है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और जो बच जाता है वह क्या हो जाता है, आधार। अर्थात यहाँ पर कर्ण का मान 5, आधार का मान 4 दिया है, तो हमें क्या निकालना है, लंब। अब हम लोग अभी 3 फार्मूला पढ़े हैं, जिसमें पहला फार्मूला कर्ण को निकालने के लिए, दूसरा लंब को निकालने के लिए, और तीसरा आधार को। तो लंब निकालने के हमें यहाँ पर क्या निकालना है, लंब निकालना है। लंब के लिए क्या फार्मूला होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो इसलिए लागू करेंगे, इसलिए लंब, लंब किस रूप में है, AB के रूप में, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन है, AC है, तो AC का स्क्वायर माइनस आधार कौन है, यहाँ पर BC है, यानी BC का स्क्वायर। तो AC का मान कितना दिया है, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस BC का मान कितना दिया है, 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 25 में से 16 जाएगा रूट अंडर 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3, अर्थात लंब का मान कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इस तीनों फॉर्मूला से अगर लंब आधार या लंब कर्ण या आधार कर्ण कुछ भी दो चीज दिया हो तो तीसरा चीज निकालना क्या हो जाता है, यहाँ से आसान हो जाता है। एक और क्वेश्चन को हम लोग इसमें समझते हैं। मान लेते हैं कि फिर से हम एक समकोण त्रिभुज मान लें, ए बी सी। अगर यह मेरे पास 6 सेंटीमीटर दिया गया है, अगर यह 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इस AC का मान निकालना है।
अगर किसी एक को हम लोग अपने मन से अगर इसी को क्या करें थीटा मान लें। तो अभी हम आपको बताएं कि जो एंगल बी है वह समकोण है, तो समकोण के सामने वाला यह क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो जाएगा। थीटा इसको माने तो इसके सामने परपेंडिकुलर यानी पी हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वह क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। एच यानी कर्ण निकालने का भी हम आपको फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताएं, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर पी यानी लंब, लंब कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी यानी बेस कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी यहाँ पर एच का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यह जो पाइथागोरस प्रमेय जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है, इसकी सहायता से हम लोग कर्ण, लंब और आधार इस तीनों में दो चीज अगर दिया गया हो, कोई दो दे और तीसरा अगर पूछे तो इस एकमात्र फार्मूला से जो 3 फार्मूला निकला है इस फार्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति के अंदर कुल त्रिकोणमितीय अगर अनुपात की बात करें तो कितने होते हैं 6 होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ना है। पहला जो है साइन है, SINE, जिसको हम लोग क्या समझते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा में कर्ण, अर्थात लंब को P से और कर्ण को H से। तो साइन, लेकिन इसका अधिकतर यूज किस रूप में हम लोग करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में कर्ण यानी P बट्टा में H। दूसरा जो फॉर्मूला है कोसाइन, कोसाइन बराबर को क्या लिखते हैं कॉस थीटा लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में कर्ण होता है, आधार को B से और कर्ण को H से यानी B बट्टा H। तीसरा जो फॉर्मूला होता है टेंजेंट होता है, जिसको हम लोग tan थीटा लिखते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा में आधार, तो यह कितना हो जाएगा P बट्टा में B। चौथा जो होता है कोटेंजेंट होता है, जिसको हम लोग cot थीटा लिखते हैं, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा B बट्टा में P। पांचवा जो फॉर्मूला है सेकेंट होता है, जिसको सेक थीटा कहते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आधार बट्टा में कर्ण यानी B बट्टा में P। और छठा जो फॉर्मूला है को सेकेंट है। पांचवा जो होता है सेकेंट होता है SECANT सेकेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा में आधार, कर्ण को हम लोग H से आधार को B से। तथा छठा जो होता है को सेकेंट होता है, जिसको हम लोग कोसेक थीटा कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा में लंब, यानी कर्ण के लिए हम लोग H और लंब के लिए P। तो यह टोटल जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें पहला साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा में कर्ण। दूसरा कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण। तीसरा tan थीटा लंब बट्टा आधार। चौथा कॉट थीटा आधार बट्टा लंब। पांचवा सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, और छठा कोसेक थीटा कर्ण बट्टा में लंब। एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि जो साइन है, साइन का उल्टा कौन है यहाँ पर कोसेक। साइन का फॉर्मूला साइन थीटा का क्या है P बट्टा H, इसका क्या है H बट्टा P।
कोसाइन यानी कॉस थीटा का क्या है, बी बटा एच, इसका उल्टा एच बटा बी, यानी कॉस का उल्टा कौन है, सेक है, टैन का उल्टा कौन है, कॉट है। अब हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा का यहाँ पर व्युत्क्रम कौन है, कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा को हम लोग 1 बट्टा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा को हम लोग 1 बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं। दूसरा, कॉस थीटा जो होता है सेक का व्युत्क्रम है, यानी 1 बट्टा सेक थीटा, या सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। तीसरा जो होता है टैन थीटा, टैन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं, या कॉट थीटा को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1 बाई टैन थीटा। तो यह जो तीनों है, साइन का अपोजिट कॉसेक या कॉसेक का अपोजिट साइन, कॉस का अपोजिट सेक या सेक का अपोजिट कॉस, टैन का अपोजिट कॉट या कॉट का अपोजिट टैन, तो यह तीनों एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। एक चीज और ध्यान देंगे, टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटा में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो पी बाई क्या हो जाता है, बी, क्योंकि किसका फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का। तो टैन थीटा को किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। उसी तरह से हम लोग कॉट थीटा को इस रूप में लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, टैन थीटा बराबर साइन बट्टा कोस लिख सकते हैं, या कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस बट्टा में साइन थीटा लिख सकते हैं। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशिष्ट कोणों का मान, अर्थात साइन थीटा, कोस थीटा, टैन, कॉट, सेक और कोसेक में जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान होता है, उसको हम लोग देखेंगे कि कितना कितना और कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, साइन थीटा में यहाँ 0 से लेकर के जो 90 डिग्री तक है, तो सब में कितना लिख दे, 0 से गिनती 1 स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4, और सबके बट्टा में कितना लिख दे, 4, सबके बट्टा में 4 4 लिख देंगे, और सबको क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो 0 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, 0, और 0 का रूट कितना होगा, 0, अर्थात साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, यानी 30 डिग्री का साइन में कितना मान हो जाएगा, 1/, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हुआ रूट में, तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, यह रूट में 1/√2। 3/4, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ऊपर √3, 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2, अर्थात √3/2, और यह 4 से 4 कट जाएगा, 1, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 हो जाता है। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि जो साइन 0 है उसका मान 0 होता है, साइन 30 जो है उसका मान 1/2 होता है, साइन 45 जो है उसका मान 1/√2 होता है, साइन 60 जो है उसका मान √3/2 होता है, और जो साइन 90 है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब एक जब निकाल ले तो दूसरा तीसरा अपने आप निकलते जाता है। कॉस थीटा का जब वैल्यू लिखा जाता है, तो वह क्या है, जो साइन होता है जस्ट इसका अपोजिट होते जाता है, यानी यहाँ पर जो साइन 0 है वह 90 में जाएगा, जो साइन 30 है 60 में, 45 के सामने 45, जो साइन 60 है वह 30 में आ जाता है, और जो साइन
90 है वह यानी इधर से जब हम लोग वैल्यू लिखना चालू कर दे तो वह किसका वैल्यू हो जाता है, कॉस। यानी यहाँ पर 1 आया है तो यह 1, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर √3/2 आया है तो √3/2 यानी कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। कॉस 45 का मान 1/√2 ही रहता है। कॉस यहाँ पर जो 60 है उसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और कॉस जो 90 है उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसको याद रखने का तरीका क्या है कि साइन जो है 90 डिग्री बगल से अगर हम लोग याद करते चले, साइन 90 का जो वैल्यू है वह साइन कॉस 0 का वैल्यू होता है। जो इसका 60 का वैल्यू है साइन में, वो कॉस 30 का। यानी दो त्रिकोणमितीय अनुपात अगर जुड़ करके क्या बना दे रहे हैं, 90 डिग्री बना दे रहे हैं, तो वह साइन और कॉस में आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जो tan होता है, हम लोग अभी क्या फॉर्मूला पढ़ रहे हैं tan का, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। अब साइन बट्टा जब कॉस है तो इस दोनों का हम लोग डिवाइड करते जाएंगे तो क्या निकल करके आएगा, tan थीटा निकल कर। तो 0/1, तो 0 में 1 से जब हम लोग भाग देंगे तो कितना होगा, 0। एंड tan 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर कितना है, √3/2। या 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो tan 30 डिग्री का मान है वह कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ से tan अगर 45 का मान निकाले तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, यानी √2 से √2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। 60 का अगर वैल्यू देखें तो √3/2 और इसके बट्टा में आएगा 1/2, 2 से 2 कटेगा यानी √3। और 90 का वैल्यू देखें तो 1/0। अगर किसी भी भिन्न में अगर हर के रूप में 0 है तो वह क्या हो जाता है, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। अब जो कॉट होता है tan का उल्टा होता है, यानी 0 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। √3 ऊपर जाएगा यानी यह √3 हो जाएगा। 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, √3 का व्युत्क्रम 1/√3 होगा और अपरिभाषित का व्युत्क्रम 0 होगा। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 होगा, 1/√2 का व्युत्क्रम √2 होगा, 1/2 का 2 होगा और 0 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, 0 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड। 1/2 का व्युत्क्रम 2, 1/√2 का व्युत्क्रम √2, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 और 1 का व्युत्क्रम 1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक इन सभी का 0, 30, 45, 60 और 90 के रूप में सभी का क्या हो गया, माना गया। अब यह तो एक सारणी जो कि प्रत्येक बुक में आपको मिल जाएगा, चाहे वह बीटीसी बनाइए या भारतीय भवन बनाइए या अन्य किसी भी प्रकाशन का बुक। अब हम लोग इस सभी फॉर्मूला को याद रखने का एक बेस्ट तरीका हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग वह ट्रिक की तरफ। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशिष्ट कोण का मान याद रखने का एक ट्रिक देखने जा रहे हैं। ट्रिक क्या कहता है, √L/R/L बट्टा में 44R। यहाँ पर L का मतलब लेफ्ट यानी बाएं से है और R का मतलब राइट यानी दाएं से है। जैसे कि अभी हम लोग देखे हैं किसका किसका मान निकालते हैं, 0, 30, 45, 60 और किसका 90। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक किसी का भी फॉर्मूला बिना याद रखे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण समझिए, जैसे हम कहें साइन 60, तो यह जो पहला है L/4 यह साइन के लिए, दूसरा जो है कॉस के लिए और तीसरा जो है टैन के लिए, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉट, सेक और कॉसेक के लिए। तो साइन है, साइन का मतलब पहला के लिए यूज करेंगे तो कितना है, √L/4। L का मतलब लेफ्ट, 60 डिग्री के लेफ्ट यानी बाएं तरफ कितना है, 1
2 3 है, मतलब कि रूट 3, और बट्टा में 4 है तो 4, रूट 3 का रूट नहीं निकलता तो रूट 3 का 3 रहेगा, 4 का कितना होता है 2, यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा रूट 3 बट्टा। और भी देख सकते हैं, साइन 90 का वैल्यू देख सकते हैं, तो साइन को निकालने के लिए रूट अंडर L/4, तो साइन 90 के लिए कितना हो जाएगा L, यानी लेफ्ट में कितना है 1 2 3 4, तो 4 और बट्टा में 4, 4 से 4 कटेगा, कितना हो गया 1, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग कॉस की बात करें, कॉस किसी का भी जैसे मान लेते 45 डिग्री ही है, तो कॉस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे R बट्टा में 4, तो R बट्टा जो 4 लगेगा, तो R मतलब राइट, राइट 45 का कितना है 1 और 1 2 है, और डिवाइडेड बाई 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा रूट 2। कॉस में और किसी का भी मान देख सकते हैं, जैसे कॉस 60 डिग्री का अगर हम लोग मान देखें तो कॉस 60 कितना हो जाएगा, कॉस के लिए फॉर्मूला क्या है R बट्टा में 4, तो R डिवाइडेड बाई 4 है, तो R का यहाँ से मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 के दाएं तरफ कितना है 1 है, डिवाइडेड बाई 4, तो 1 का वर्गमूल यहाँ पर 4 लिखेंगे, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1 बट्टा में 2। उसी तरीका से हम लोग किसी का भी मान यहाँ से अगर हम लोग यदि tan के रूप में देखें, tan अगर 30 डिग्री देखते हैं तो tan के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर L बट्टा में R, L मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है बाएं, यहाँ पर 30, 30 के बाएं मात्र 1 है तो 1, और बट्टा में राइट, राइट का मतलब इधर, तो 30 के इधर 1 2 3, यानी 1 का वर्गमूल 1 और 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट 3। अगर और भी हम लोग देखें जैसे tan 60 डिग्री देखें तो फॉर्मूला यही लगेगा रूट अंडर L बट्टा में R, तो L मतलब लेफ्ट, 60 के लेफ्ट में कितना है 1 2 3, तो 3, और राइट, राइट में कितना है 60 के 1, यानी कितना हो जाएगा रूट 3, यानी इस फॉर्मूला से हम लोग रूट अंडर L डिवाइडेड बाई 44R, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं साइन कॉस टेन, पहला जो है साइन के लिए, दूसरा जो है R/4 कॉस, सॉरी पहला L/4 साइन के लिए, दूसरा R/4 कॉस के लिए, और तीसरा L/R किसके लिए है tan के लिए। अब इसका जब उल्टा कर देंगे अर्थात 44R बट्टा में LRL, तो यह किसके लिए लागू हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉट के लिए, यह सेक के लिए, या किसके लिए लागू हो जाएगा कॉसेक के लिए। तो इसकी सहायता से हम लोग साइन कॉस टेन कॉट सेक या कॉसेक किसी का भी मान आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यह 3 किसके लिए है साइन कॉस और टेन के लिए है, और यह 3 किसके लिए है कॉट सेक और कॉसेक के लिए। तो आप लोग इस ट्रिक को याद रख करके आप किसी का भी वैल्यू क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग त्रिकोणमिति का सबसे लास्ट फॉर्मूला देखने वाले हैं, जिसको क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाय। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाय में हम लोग क्या करते हैं संबंध स्क्वायर के रूप में, जो पहला संबंध है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला फॉर्मूला इसमें क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या अगर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह पहला फार्मूला है जो कि कहाँ से निकला है साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा से, यह दोनों हुआ है। तो पहला फार्मूला याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या स्क्वायर के रूप में। दूसरा जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
दूसरा फार्मूला किस रूप में है, सेक और tan का संबंध के साथ है जो कि माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और अगर हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इधर से 1 इधर आएगा तो माइनस का। तीसरा जो फॉर्मूला है वह होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे दो और फॉर्मूला बन सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हम लोगों ने 3, 6 और 9 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा फॉर्मूला जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी दो फॉर्मूला और बना है, इससे भी दो और फॉर्मूला बना है, इससे भी दो और फॉर्मूला। तो यहाँ से टोटल कितना फॉर्मूला हो गया, 9 फॉर्मूला हो गया। इस 9 फॉर्मूला का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है त्रिकोणमिति के प्रश्नों को बनाते समय। तो आशा करते हैं आपको सभी फार्मूला, जितना भी फार्मूला आपको समझाया गया सभी फार्मूला समझ में आया होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब।